वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान सेट एग्ज़ाम 2023 लास्ट 2 सेट एग्ज़ाम कट ऑफ मार्क्स उसी के आधार पर, और इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल था और कैंडिडेट के जो रिव्यू है उसके आधार पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स भी बताने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट ऑल कैटेगरी वर्बली बताएंगे और उसका फॉर्मूला भी हम बता देंगे कि हमने किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया है इस बार की कट ऑफ को। और उसी के साथ ही लास्ट ईयर के जो सेट एग्ज़ाम की जो कंडीशंस थी और इस बार की जो कंडीशंस थी उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, और वो जो कंडीशंस चेंज हुए हैं वो हमारे प्लस के लिए हमारा मतलब फ़ायदा ही होगा या उससे हमें नुकसान होने वाला है, ये भी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको कुछ कंडीशन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, आप उसे एक बार देखिए, उसके बाद हम कट ऑफ भी इसमें देखेंगे और एक साथ जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए थे सेट एग्ज़ाम 2012 और 2013 में उसको कंपेयर करेंगे कि क्या कट ऑफ रही, क्या कंडीशंस थी, और इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल था उसके हिसाब से कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। पहले आप इसकी स्कीम देखिए, स्कीम ऑफ टेस्ट। लास्ट टाइम जो या पहले जो नेट और सेट के एग्ज़ाम हुआ करते थे वो 3 पेपर हुआ करते थे। पहली शिफ्ट में जो था पेपर वो जनरल का था, 50 क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट करने होते थे, जबकि 60 आते थे, 10 आप लेफ्ट कर सकते थे। और जो सेकंड पेपर है 50 क्वेश्चन का होता था, वो सब्जेक्ट के लिए होता था, जहाँ सारे पेपर जो सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते थे। और थर्ड जो पेपर होता था वो 75 क्वेश्चन आते थे, वो भी आपके सब्जेक्ट का होता था। यानी सेकंड और थर्ड जो सब्जेक्ट का पेपर होता था और फर्स्ट केवल कॉमन होता था, और जिसमें 10 क्वेश्चन आप लेफ्ट कर सकते थे, जो हमारे फ़ायदे के लिए काफ़ी अच्छा था। 10 क्वेश्चन आप कोई भी छोड़ सकते थे, 50 कर सकते थे। उसके बाद मैं आपको इसमें देखिए, आप इसमें फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर सबके मार्क्स मिनिमम दिए हुए हैं। जनरल, ओबीसी, एससी एसटी 40%, 40%, 75%। अब एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताई थी, और कुछ लोग बिना वीडियो को पूरा देखे कमेंट करते हैं, और इतना कमेंट करते हैं कि आप तो पता ही नहीं है कि कितने में से पेपर था। तो एक बार मैं आप क्लियर कर दूं, वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, उसे सुनिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था मैं बता चुका हूँ। जो एग्ज़ाम आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप चेक कर सकते हैं। 350 मार्क्स का था, क्योंकि 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी आपके 100 हो गए, फिर 50 क्वेश्चन है फिर वो 2 मार्क्स 100 हो गए, और 75 क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी 150 हो गए। टोटल 350 में से ये कट ऑफ से हैं। और अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरी वाली कंडीशन पे, और इसमें 2 कंडीशंस नहीं है जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसमें देखिए, आप पहले इसमें साफ लिखा हुआ है ओनली सच कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली एज मेंशन अबव विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट। 2-3 साल पहले भी, और ये आपकी 2013 की है, 2013 में भी इसमें साफ लिखा हुआ था। मैं जब लास्ट ईयर का जब मैं आपको बता रहा था तो इन एग्ज़ाम में साफ था कि आपको हर पेपर में सेपरेटली अलग अलग मार्क्स अलग अलग क्वालिफायर के साथ करना पड़ेगा, तो ही आपकी रिज़ल्ट कंप्लीट मानी जाएगी और आपको फिर क्वालिफाइंग जो मिनिमम परसेंटेज है उस पर लिया जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड मैंने लास्ट यानी कल एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैंने इस बार के जो टर्म्स और कंडीशन हैं उस पे मैंने आपको बता दिया। कल भी नहीं, 2 दिन पुराना वीडियो है। 2 दिन पुराने वीडियो में भी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। इस बार जो कंडीशंस है ना वो डिफरेंट है इस वाले सेट एग्ज़ाम में। अब तक जो होता था सेट एग्ज़ाम में, हर पेपर में आपको सेपरेट क्वालिफाई होना पड़ता था, उसके बाद आपकी मेरिट देखी जाती थी। लेकिन इस बार
साफ दिया हुआ है, उसमें मैंने आपको प्रूफ भी दिया है कि ये दिया हुआ है कि आपको एग्रीगेट दोनों में 40% चाहिए और SC ST और OBC के लिए 35% चाहिए, तो आप क्वालिफाई हैं। ये तो प्लस पॉइंट है। अब नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो लास्ट ईयर के जो सेट एग्जाम थे उसमें साफ दिया हुआ है टॉप 15% कैंडिडेट फॉर ईच सब्जेक्ट एंड प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरी फॉर द मेरिट लिस्ट मेंशन अबव विल बी डिक्लेयर्ड सेट क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर अ लेक्चरशिप ओनली। पहले 15% मतलब कैंडिडेट को सेट का सर्टिफिकेट क्वालिफाई कर लेते थे, लेकिन अब जो कंडीशन है वो मैंने लास्ट वाले वीडियो में वो लेटेस्ट कंडीशन भी आपको दिखा दी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक करिए। लास्ट वाले वीडियो और में आपको दिखा भी दिया है मैंने। अब जो कंडीशन है ना वो 15% नहीं है, ये माइनस है जो पॉइंट है सबके लिए। अब जो कंडीशन है केवल 6% कैंडिडेट विल बी क्वालिफाइड फॉर सेट एग्जाम। ये तो प्लस हो, ये आपके लिए माइनस है बात, 15 से सीधे 6% पे रिजल्ट। और प्लस पॉइंट ये है कि दोनों पेपर में आप एग्रीगेट मार्क्स लेकर आते हैं तो आपका सेट क्लियर हो जाएगा, यानी क्वालिफाई कर लेंगे मिनिमम क्वालिफाइड। उसके बाद जो मेरिट बनेगी उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक और बात इसमें। अब लास्ट टाइम मेरी 2012 में जो टोटल कैंडिडेट मतलब क्वालिफाइड हुए थे वो 7316 थे, और उसके बाद 2013 की बात करूं तो उसमें 6235 कैंडिडेट, ये 15% कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं, आई होप कि कंडीशंस आपको क्लियर हो जाएगी कि एक जो कंडीशन है हमारे फ़ायदे के लिए कि टोटल मिला के आपको पास होना है, दूसरी कंडीशन हमारे लिए फ़ायदे में नहीं है क्योंकि वह 15% रिजल्ट था उस समय, अब केवल 6% है। अब देखिए इसमें ये है कट ऑफ आपकी 2012 की, और ये कट ऑफ है आपके 2013 की। अब मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, ये जो कट ऑफ है, ये जो मार्क्स दिए हुए हैं, ये मार्क्स केवल और केवल 350 मार्क्स में से ये कैलकुलेट है। यानी अगर आप इसकी परसेंटेज निकालोगे तो 350 में से निकालनी पड़ेगी, लेकिन वर्तमान में अगर आप कट ऑफ निकालोगे तो 300 के हिसाब से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसमें पहले जो था, जो आप देखिए इसमें पहले 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो 28 सब्जेक्ट में हुआ था, 2013 में 29 सब्जेक्ट में हुआ है। अब केमिकल साइंस की अब पहले बात कर लेते हैं। इस बार क्या पेपर का लेवल, इस बार पेपर फर्स्ट हार्ड की श्रेणी में आएगा। क्योंकि इसलिए हार्ड की श्रेणी में आएगा क्योंकि पेपर देने वाले खुद भी कंफ्यूज हैं कि इसका आंसर सही दिया है या गलत दे दिया है। जो DI के क्वेश्चंस थे उसमें कई कैंडिडेट के जो परफॉर्मा था वो तक पूर्ण नहीं था, तो काफ़ी कैंडिडेट तो उसको सॉल्व ही नहीं कर पा सकते थे क्योंकि डेटा पूरे नहीं थे। काफ़ी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन लगाने होंगे, काफ़ी क्वेश्चंस भी गलत हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, और इजी क्वेश्चन कुछ हैं जिनको उन्होंने खुद से गलत कर रखा है, उसके आंसर्स गलत दिए हुए हैं। तो अभी जितने वर्तमान में जो मार्क्स बन रहे हैं तो आप मान के चलिए आपके कुछ मार्क्स ज़्यादा ही बन सकते हैं, कम नहीं बनेंगे। अब केमिकल साइंस की पहले अगर हम बात कर लें तो केमिकल साइंस में 2012 में 260.96 इसकी जनरल, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपनी कैटेगरी के इसमें मार्क्स देख सकते हैं। हम मेन जनरल कैटेगरी को देखते जाएंगे और आप अपने कैटेगरी के हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो ऐसे कि जो 260 है, 260/350 × 100, ये लगभग 74% कट ऑफ गई है केमिकल साइंस में 2012 में। और 2013 की अगर मैं बात करूं तो ये 68% तक गई है। लेकिन इस बार जो लेवल है ना एग्ज़ाम का, उस लेवल को देखकर हम कह सकते हैं कि हमें ये भी बात ध्यान रखनी है कि पहले 15% कैंडिडेट हो रहे थे, अब 6% कैंडिडेट है। तो
तो लगभग थोड़ा सा अंतर आ सकता है। लगभग इस बार केमिकल साइंस की जो कट ऑफ है वो 65 तक आपको जनरल की देखने को मिल सकती है। जो 300 में से आप 65 करते हैं तो 195 मार्क्स आपके केमिकल साइंस में जनरल के 195 से 200 आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, जो सेट एग्ज़ाम 2012 था उसमें 225 मार्क्स से आउट ऑफ 350, और जो लास्ट था वो 220 था। अगर 225 के हिसाब से हम एवरेज भी हम ले लेते हैं 350 का, तो लगभग 63 पे आपकी इस बार, मतलब पिछली बार दोनों बार अगर मान लें अप्रोक्स, तो लगभग 64 63 के करीब में बन रही है। लेकिन इस बार का जो लेवल देखकर हम कह सकते हैं कि अगर आप 60% भी मार्क्स कवर अप कर रहे हो तो जनरल में आपके बिल्कुल चांसेस हैं सिलेक्शन के, क्वालिफाइड होने के। 180 हो रहे हैं, लगभग 185 से 190 में तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 235 था और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 234 था। आप देखो लगभग सेम ही है। 235 का अगर 350 से करोगे तो 67 बन रही है। इस बार अगर आप 65 भी लेकर आ रहे हो, यानी इस बार आपको कंप्यूटर साइंस में अगर मार्क्स लेने आए तो 195 तक भी आप लेकर आ रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। अर्थ साइंस की अगर बात करें तो 220 था और 246 था। एवरेज भी अगर हम ले लेते हैं लास्ट 246 का भी आप देख लेते हो ना, तो इसमें 70 के करीब बन रहा था, और फिर जो उससे पहले है 68। लेकिन इस बार पेपर का जो कंडीशन था 195 मार्क्स भी अगर आप ले रहे हो 65 के करीब, तो आप अर्थ साइंस में भी सेफ जोन में हो। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो 264 2012 में था इकोनॉमिक्स का, और इस बार 260 था। लगभग देखिए सेम ही जा रही है, 260 अपॉन 350 लगभग 74 तक जा रही है। इस बार का जो पेपर का जो पैटर्न और टफनेस देखकर अगर आप इकोनॉमिक्स में 68 तक भी लेकर आएंगे, 300 में से 68, लगभग 200 के करीब भी मार्क्स लेके आ रहे हैं, 205 तक भी, तो आप जनरल से कट ऑफ कर सकते हैं। हम केवल जनरल की ही बात कर रहे हैं। इंग्लिश में एजुकेशन में 269 था और 2013 में एजुकेशन में 236 था। मैं दोनों ही कट ऑफ आपको दिखा रहा हूँ। लास्ट 2012 में काफ़ी हाई एजुकेशन में काफ़ी हाई कट ऑफ गई है, और बिफोर इस बार आप मान सकते हैं 236, यानी आउट ऑफ 236 अपॉन 350 लगभग 63 या 67, तो आपके लगभग इसमें एजुकेशन में अगर आप 65 भी ले रहे हो, यानी 200 मार्क्स भी 300 में से ला रहे हो, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। इंग्लिश में देखिए 234 है आउट ऑफ 350, इंग्लिश में 240 है, लगभग उतना ही है। 240 अगर बात करें तो एवरेज लास्ट ईयर 240 का भी 350 निकाल दे तो 68 हो रही है, यानी इस बार भी आप 65 लेके आ रहे हो तो सेफ जोन में हो जनरल वाले। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस में 256 है और इस बार 244 है, काफ़ी हाई कट ऑफ है। 244 के हिसाब से 350 64, इसमें भी आप अगर 62 भी लेके आ रहे हो तो भी आप सेफ जोन में हो। ज्योग्राफी में देखिए आप 245 है और यहाँ पे 242 है, लगभग देखिए इसमें भी सेम है। ज्योग्राफी में 240 का भी अगर रेशियो हम ले लेते हैं तो इसमें 69 तक जा रही है। और इस बार का जो, यानी देखिए अभी तक हम जितना भी एनालिसिस कर रहे हैं उस सभी एनालिसिस में यही आ रहा है कि 65 अभी तक के सब्जेक्ट में एवरेज आ रहा है कि जो 65% मार्क्स लेकर आ रहा है वो काफ़ी सेफ जोन में है। बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि कौन से में क्या है। हिंदी में आप देखिए 242 है लास्ट ईयर, इस बार 280 है। 280 के हिसाब से आप इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये 350 में से था जो काफ़ी हाई है, लेकिन इसमें अब मान के चल सकते हैं कि आपके इसमें 210 के करीब मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। हिस्ट्री में आप देखिए 266 था और लास्ट ईयर 264 था, लगभग दोनों ही सेम है। आउट ऑफ 350 है। अब 350 के हिसाब से आप इसमें कैलकुलेट कीजिए और
इस बार का जो पैटर्न है लास्ट ईयर से 3 या 4% आप कम कर सकते हैं इजीली, तो इसमें उतनी आपकी कट ऑफ बैठ जाती है। फिर होम साइंस में देखिए, होम साइंस में 247 करीब था, लास्ट ईयर 240 था। फिर लाइफ साइंस है 223 था, 230 के करीब है। फिर मैनेजमेंट देखिए कि 230 इसमें आपके 2012 में है मैनेजमेंट में, इस बार 250 है इस बार। तो मैनेजमेंट की भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एवरेज भी 250 के हिसाब से 350 निकालते तो 70 बन रहा है इस बार। जो मैनेजमेंट और जो फर्स्ट पेपर को कंसीडर करें तो भी आपको इसमें, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 200 प्लस मार्क्स वाले जनरल कैटेगरी वाले मैनेजमेंट में जनरल कैटेगरी से सेफ है। मैथमेटिक्स साइंस में 186 था 2012 में, और लास्ट ईयर 234 था। अपॉन 350 कीजिए और इस बार 300 को इंटू करके देखिए, तो इसमें आपकी जो कट ऑफ बन रही है उससे 3% आप कम कर सकते हैं। म्यूजिक है 264 है लास्ट टाइम, फिलॉसफी 262 है, फिजिकल एजुकेशन 242 है। पॉलिटिकल साइंस का एक बार देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस का 2012 में 253 मार्क्स था, और पॉलिटिकल साइंस आपके 220 के करीब था आउट ऑफ 350। तो 220 के हिसाब से अगर इसमें देखें, ये ध्यान रखिए 15% रिजल्ट है। 220 अपॉन 350 62, यानी इस बार भी अगर आप 62 लेकर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में। 190 के करीब मार्क्स आ रहे हैं तो सेफ जोन में। पॉपुलेशन स्टडी देखिए 258 है, साइकोलॉजी 266 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 230 है, राजस्थानी 292 है, संस्कृत 262 है, सोशलॉजी 230 है, उर्दू 292 है, विजुअल आर्ट 258 है। अब जो भी आपके सामने है ये दोनों की कंपेयर है टेबल। 2012 है, ये 2013 है। यहाँ पे आपको ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी और आपकी एसटी जो कैंडिडेट है, इस बार जो नई कैटेगरी है वो ईडब्ल्यूएस है, पर उसका हम ये मान सकते हैं कि इस बार जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो लगभग ओबीसी जितनी जाएगी। तो फाइनली ये 350 में से आप इसको कैलकुलेट कीजिए परसेंटेज, और 300 के हिसाब से अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस बार कैलकुलेट कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि कॉमर्स की लास्ट ईयर की फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, कॉमर्स 220 है तो अपॉन 350 के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी परसेंटेज, और वो परसेंटेज को 300 से इंटू करके निकाल दीजिए। और उसका इस बार जो पैटर्न था थोड़ा टफ था तो थोड़ा उसको कम कर दीजिए, तो लगभग वो परसेंटेज आपकी बन जाएगी। जितने भी मैक्सिमम सब्जेक्ट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आने वाले समय में आपको एग्जैक्ट डेटा के साथ केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता दूंगा, पूरा एनालिसिस कर और भी लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं उसके बाद, और किन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाए जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।